फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली संख्या 3.6 का दूसरा सवाल अध्ययन करेंगे। निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों चालें आपको ज्ञात करनी है। माना कि जल में स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x और धारा की चाल y। अब अपन ये पाते हैं, यदि धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो धारा ही भी हमें भी वेग को और ज्यादा प्रभावित करती है। इसका मतलब इसकी एक और इसकी एक हो तो अपने धारा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यदि धारा प्रतिकूल चल रही है, इसकी 4 किलोमीटर और इसकी 2 है, प्रतिकूल चल रही है, तो अपन 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाएंगे कि भले अपनी किलोमीटर 4 है। इसी प्रकार अपन हल करेंगे। तो ऋतु ने अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर दिया अनुकूल, तो अनुकूल धारा क्या हो जाएगी 2 घंटे में, तो क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार दोनों धारा जुड़ जाएगी। और कितने घंटे चली, क्योंकि दोनों धारा अनुकूल है तो मतलब डबल धारा हुई अपनी, मतलब गति दुगुनी हो जाएगी। और इसको किससे गुणा कर 2 घंटे से, 2 घंटे में ये अपनी प्रति घंटे चाल है तो कितनी दूरी तय की उन्होंने 20। तो यदि ये भाग में चले जाए तो x + y बराबर कितने हो जाएंगे 10। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब अगली कंडीशन है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन x - y। ये तो प्रति घंटे ही है और ये 2 घंटे में प्रतिकूल कितनी दूरी तय करता है 4। 2 भाग में चले जाएगा तो x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका 2 मिला। अब दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर तो x + y बराबर 10, x - y बराबर 2। अब आपके सामने क्या है कि ये दोनों तो कट जाएंगे, 2x रह जाएगी और 10 और 2 12। x बराबर कितना जाएगा 12/2 तो 6। आपकी तैरने की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने y का मान ज्ञात करना है तो किसी भी समीकरण में आप मान भर सकते हो, x बराबर 6। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 ये रहा, x + y बराबर 10। तो x बराबर 6, x बराबर 6, तो 6 + y बराबर 10। तो 6 प्लस के है तो 10 - 6 तो y बराबर 4। तो आपके चाल कितनी हो जाएगी स्थिर जल में चाल, तो 6 घंटे जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपने यह सवाल हल किया है। अगला है दूसरा सवाल। को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष
उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी, उन्हें इसी कार्य करने के लिए पुरुष को कितना समय लगेगा। महिला को काम पूरा करने में दिन लगता है x, और एक पुरुष को काम करने में पूरा दिन लगता है 1/y। एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, तो 1/x करेगी। तो आप महिला काम पूरा कितने दिन होता है, काम पूरा करने का समय 4 दिन। और कितनी महिला लग रही, एक महिला करेगी। तो अब आपकी कितनी महिला, 2 महिला है, तो 2/x प्लस, और पुरुष है 5/y, तो एक दिन का काम कितना, 1/4। अब है समीकरण, इसको अपन हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/x को अपन x की जगह आपका 1/x बराबर तो p मान लो, और 1/y बराबर q रखने पर क्या हो जाएगा, 2p प्लस 5q बराबर 1/4। ये समीकरण नंबर आपका 1। इस समीकरण को हल करते समय अब आपको यह देखना है कि समीकरण को हल करते समय, अब है समीकरण 1 हो गया। अब आपको 3 महिला और 6 पुरुष है, 3 महिला और 6 पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 1/3। ये समीकरण नंबर आपका 2 होगा। इसको भी आप p के रूप में मानोगे तो 3p प्लस 6q बराबर 1/3। इसको हल करेंगे अपन तो क्या कंडीशन पाओगे, देखो आप इसको अपन समीकरण 2 मिल रहे हैं, तो पहले समीकरण को आप किससे गुणा करोगे, समीकरण 1 है तो उसको आप गुणा करोगे 4 से, दोनों समीकरणों 4 से गुणा करोगे। समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 8p और 520 20q बराबर 1। ये समीकरण नंबर आपका 3। और इसका ले से निकल 3 से गुणा, समीकरण 2 को 3 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर क्या कंडीशन मिलेगी आपको, 3 के 9p प्लस 6 3 18q बराबर 1। यह समीकरण नंबर आपका 4। अब आपको यहां समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी तो बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करते हैं, 8 को 9 से, 9 को 8 से कर लो, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को 8 से, सॉरी 9 से गुणा तथा समीकरण 4 को 3 को है और 4 को 8 से गुणा। अब आपको समीकरण 3 को 9 से गुणा, 9 8 72p प्लस 9 दूनी 18 180q और 9। ठीक है, अब आपको इसको 8 से गुणा करना है 4 को, तो 8 9 72p प्लस 18 2 8 8 64 का 4 80 6 8 6 14 144q बराबर 8 को 100 8 के 8। अब इन समीकरणों को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह उल्टे होते हैं, तो ये तो कट गए आपके। अब आपको 10 में से 4 गया तो
6। अब आपको यहाँ पर कितने 7, 7 में 4 का 3, कितने बचे 1। तो Q बराबर कितना है 1/36। तो एक महिला Q आपको किसको माना, Q इसको माना Y वाले को, तो पुरुष का काम, तो Y बराबर कितना हुआ 36। तो Y बराबर 1/36। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, Y बराबर 36 दिन में, 36 दिन में पूरा। अब अगला है इस y का मान 1/36 समीकरण, इसमें बढ़ते अपन समीकरण, आप जिसमें पसंद आए उसे पढ़ सकते हो। समीकरण 4 में पढ़ लो, Q बराबर 1/36। समीकरण 4 में Q बराबर 1/36 रखने पर नौ P प्लस 18Q बराबर 1। अब आपको यहाँ पर Q की जगह 1/36 लिखना है, तो 9P प्लस 18 इंटू 1/36 बराबर 1। कितने आते हैं 2, 2 आगे, तो 9P प्लस 1/2 बराबर 1। अब ये प्लस में माइनस में चला जाएगा, 9P बराबर 1 माइनस 1/2। हल किया तो क्या मिला आपको 2 माइनस 1/2। तो क्या है आपके 9P बराबर 1/2। अब ये 9 आपके किसमें है, गुणे में है, तो भाग में चला जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9, तो P बराबर 1/18। इसका मतलब ये काम P आपको ये माना X, तो एक महिला 18 दिन में पूरा करेगी, तो P बराबर 18 दिन। तो महिला तो 18 दिन में करेगी, महिला 18 दिन में, और पुरुष 36 दिन। ये आपका सवाल। अब है अगला सवाल, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी और बस से क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपने छोटी कलम पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल x, बस की चाल y। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। तो देखो इसने रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर यात्रा की, प्रश्नानुसार रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी देगी, कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, ये दूरी 60 किलोमीटर x की चाल है। अब प्लस, अब आपको जो दूरी तय की है शेष दूरी, शेष कितनी आ जाएगी, कुल दूरी आपके पास 300 है, तो 300 में से आप 60 घटाओगे 240, 240 दूरी शेष तय करी रहेगी, वो किससे की आपने बस से की, तो बटेगा y। अब आपको कितना समय लगा 4 घंटे। दूरी बटेगा समय, सॉरी चाल, दूरी बटेगा समय बराबर दूरी बटेगा चाल, कितना समय लगा, समय अगर 4 घंटे, मतलब दोनों की कुल टोटल समय 4 घंटे हो। अब इसको अपन 4 का भाग इसमें दे सकते, इसमें दे सकते हैं, तो क्या हो गया समीकरण को, ये तो आपका समीकरण 1 मान लेते हैं, अगले वाले में हल करेंगे अपन। अब दूसरा शर्त क्या है,
दूसरी शर्त है इसने 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से की है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से प्लस बाकी कितनी बची 200, 200 किससे की, बस से की। और समय कितना बच लगा उसको, समय लगा 4 घंटे 10 मिनट। तो कितने मिनट हो गए, 6 चौक 24, 24 और 10 25, 250 बटेवा 60 जो घंटे में बदल गया। तो दोनों से दूसरे घंटे में, इसलिए मैं 250 बटेवा 60 कर दिया। तो अगली अपन पंक्ति क्या ले सकते हैं, 100 बटेवा x प्लस 200 बटेवा y बराबर 25 बटेवा 6। लिख लिया आपने, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह बटे में x है, ठीक है। तो आप क्या मान लोगे, 1 बटा x बराबर तो p, 1 बटा x बराबर तो p और तथा 1 बटेवा y बराबर q माना, ठीक है। अब आप समीकरण में क्या लिखोगे, 60 प्लस 240 q बराबर 4। यह समीकरण नंबर आपका 3। अगला समीकरण क्या हुआ ये, तो 100 p प्लस 200 q बराबर 25 बटेवा 6। ये समीकरण नंबर 4। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपन एक मान भर सकते हैं, यदि अपन सभी को सम संख्याओं से गुणा किया जाए, इनको यहां पर, तो इससे तो कोई समस्या नहीं है, 4 है और कॉमन निकाल भी सकता है तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन यहां पर सभी को 6 से गुणा करना पड़ेगा, या इन दोनों को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, 100 दोनों से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, आप देखो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 100 कॉमन निकालिए आपने, क्या बचा, p प्लस 2q बराबर 25 बटेवा 6। यहाँ पर 6 गुणा में है तो किस में चले जाएंगे, भाग में। तो क्या हो जाएगा, p प्लस 2q बराबर 25 बटेवा 6 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, p प्लस 2q बराबर 25 चौके 100, 1 बटेवा 6 चौक 24, 1 बटेवा 24 हो गया। अब ये समीकरण आपका नंबर 5। इस समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों को 24 से गुणा कर, इन सभी को 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो सभी को 24 से गुणा करो, समीकरण 5 को 24 से गुणा करने पर, 5 को 24 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, 24 से गुणा करें तो 24p प्लस 24 में 48q बराबर 1। ये समीकरण नंबर आपका 6। अब यहां पर देखो ये 3 और 6 दोनों समीकरणों में अब आप क्या समान कर सकते हैं, या 24 है या 240 है और वहां पर 48 है। इसको किससे अपन गुणा करें या कॉमन करें तो दोनों तरफ सेम हो जाए। तो अपन इस समीकरण 3 में किसका भाग रख सकते हैं, 4 का दोनों भाग सकते हैं। तो समीकरण 3 में छोटा हो जाएगा, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर कितना हो गया, 4 एकम 4, एक बार 2 बचे 12 सॉरी 0, तो 5 15 चौके 60, 15p, इसमें 4 का भाग देंगे तो 6 चौक 24,
60Q और बराबर 1। यह समीकरण नंबर 7 मिला। अब आपको देखो ये दो समीकरण मिले, इसमें किससे गुणा करें ये 6 और 7 को कि दोनों बराबर हो जाए। इसको किससे गुणा करें और इसको किससे करें। देखो इसको अपन गुणा करने पर पाएंगे कि ये 48 है और 60 है, तो किससे गुणा करें अपन गुणा करने में अपन देखो ये 15P है और ये 24P है। 24 का पारा, अब 48 का पारा लिखते हैं अपन, 24 का ही लिख देते हैं। 24 24 48 और 48 और 24 15 का पारा, 15 15 15 30 30 45 चौका 60 75 छक्का 90 15 105 15 120। देखो 120 देखते हैं, देखा कितनी बार में आता है 24 में। 24 पंजे 520 को यहाँ से लिख दो और 5 10 और 2 12 120। 24 को अपन किससे गुणा करें 5 से, इस 6 को तो 5 से करें और इसको किससे करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 15 8 120। तो 7 को 8 से गुणा करने पर, तो समीकरण 6 को 5 से गुणा किसे करेंगे 5 से, और समीकरण 7 को 8 से गुणा। अब 6 आपका ये रहा, अब 6 को किससे गुणा करोगे 5 को, 24 में 120 प्लस, अब इसको 5 से गुणा करो, 8 में 40 को 0 80 4 और 5 20 4 24 240 क्यू बराबर 5 गुणा तो 5। अब आप इसको गुणा किससे करोगे 8 से, 8 से इसको गुणा किया तो 15 120 ये 30 प्लस 8 छंग 48 480 क्यू बराबर 8। अब इसको अपन घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये तो आपके कट गए। अब क्या बचा 0 में से 0, 8 में से 4 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो 2, 240 माइनस के बराबर, अब यहाँ पर माइनस के 3 ये क्यू। अब आप करा उल्टा करो, इसको क्यू बराबर करोगे तो क्यू बराबर -3 बटेवा -240, तो 8 बार 21 माइनस माइनस कट गए तो 1 बटेवा 80 क्या हुआ 1 बटेवा 80 क्यू बराबर ये रहा, और क्यू बराबर 80। अब अपना अगला सवाल है, इसी के कंडीशन को हल करेंगे। क्यू बराबर आपने 1/80 है, तो समीकरण 6 में या समीकरण 7 में लिखते हैं 1/80, समीकरण 7 में Q बराबर 1/80 रखने पर ये समीकरण 7 है, 15P प्लस 60 इंटू 1/80 बराबर 1। 0 से तो 0 कट गया, 2 को काटो, 2 3 6 और ये 4, तो 15P बराबर क्या हो जाएगा 3/4
बराबर 1। अब 3/4 उधर चले जाएंगे तो 15p बराबर 1 माइनस 3/4। अब माइनस 3/4 होने के बाद क्या हो जाएगा, 4 लेसे हो जाएंगे, 15p बराबर 4 माइनस 3/4 तो क्या आ जाएगा 1/4। 15p बराबर 1/4। 15 भाग में है, गुणे में तो भाग में चले जाएंगे तो p बराबर 1/4 इंटू 15 तो p बराबर कितना हो गया 1/15 तो 60। अब आपको सामने क्या माना था अपने, p बराबर 1/x। देखो p बराबर क्या था, p बराबर 1/x और p का मान कितना है 1/60 बराबर 1/x। क्रॉस गुणा करो तो x बराबर कितना आएगा 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल तो कितनी आ गई 60 और दूसरी चाल कितनी आएगी q बराबर q बराबर 80 है। q बराबर 1/80। q किसको माना आपने 1/y को, 1/y बराबर 1/80 तो y बराबर 80। तो इस प्रकार आपने ये 60 और ये 80, एक की चाल 60 किलोमीटर होगी, दूसरे की आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यदि अपन इसको सही तरीके से देखें 300 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर यदि ये रेलगाड़ी से चलते हैं तो कितना घंटा लगता है 1, और 80 किलोमीटर 240 करते हैं कितना घंटा लगता है 3। संतुष्ट हुआ समय का। और यदि 100 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलते हैं तो 60/100 कितने हो जाएंगे, कितने घंटे लगे 6 4 तो 6 से 4/6। अब आपको यहाँ पर कितने घंटे लग रहे हैं 80, 8 दूनी 16, 2 बार 16 तो 4 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये आपको 25/6 मतलब दोनों समीकरणों में संतुष्ट करा। इस प्रकार ये आपका सवाल सही हुआ। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।